डेटा अटेम्प्ट्स का मैं आपको दिखा रहा हूं कि बच्चा जो है कितने परसेंट बच्चे, देखिए 75 प्लस बच्चा, मतलब 80 में से 75 क्वेश्चन कितना बच्चा सही कर रहा है। तो जो मेल में 14,000 करीब बच्चों ने डेटा दिया है, तो वो 509 बच्चा ये कहता है मेल में कि भैया हमने 75 से ज्यादा अटेम्प्ट किया है। फीमेल में यही बच्चा कहती है कि भैया 28 फीमेल कहती है, यानी 2.15% फीमेल और 4% मेल, यानी जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनमें से 4% बच्चा 75 प्लस अटेम्प्ट करके आ रहा है, जो खतरनाक भी हो सकता है। तो जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनमें से 70 प्लस जो अटेम्प्ट करके आ रहा है वो 17.7%, ये भी इसी में आ गया, यानी 70 प्लस अटेम्प्ट करने वाले करीब 17.7% बच्चे हैं। और 65 प्लस अटेम्प्ट, मैं ये नहीं कह रहा सिलेक्ट होने वाले, अटेम्प्ट करने वाले हैं। ये अटेम्प्ट वाले ज्यादा वाला नुकसान में रहता है, एक बच्चा तुक्का मार के आ रहा है 80 75, वो भी आ रहा है इसमें, ठीक है, कि सारे ही तुक्के लगाए हों जिसने। तो 41% बच्चा 65 से ज्यादा अटेम्प्ट करके आ रहा है, और ये लड़कों का मेल का डेटा बता रहा हूं। और 60 प्लस जो अटेम्प्ट करके आ रहे हैं वो 65.4% है, और 55 से ज्यादा तो लगभग सब बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, यानी 82.17। 55 से कम वाले अटेम्प्ट इसमें आ जाएंगे, लगभग 18% बच्चा तो 55 भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है। तो बच्चों ये उस तरह का डेटा है, ठीक है। अगर फीमेल की बात करें तो 2% फीमेल ही 75 से ऊपर अटेम्प्ट कर रही है, 10% फीमेल करीब 70 से ज्यादा अटेम्प्ट कर रही है, और 28% फीमेल 65 से ज्यादा अटेम्प्ट कर रही है, 51% फीमेल 60 से ज्यादा अटेम्प्ट कर रही है, यानी आधी फीमेल्स तो 60 भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रही है। 51 ही तो अटेम्प्ट कर रही है, टोटल इसमें आ रहा है, यानी टोटल 51% जो फीमेल्स हैं वो 60 प्लस अटेम्प्ट कर रही हैं, बाकी जो 49% के आसपास बच रही है वो 60 भी अटेम्प्ट नहीं कर रही हैं। और जो 55 प्लस अटेम्प्ट करके आ रही हैं फीमेल, वो लगभग 73-74% फीमेल्स हैं। और ये जो बच्चे डेटा दे रहे हैं ना, ये जागरूक बच्चा है ना, क्योंकि ये हर जगह वीडियो देख रहा है, क्या है क्या, तभी तो उसने हमें डेटा दिया। तो ये अच्छा ही बच्चा होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो वरना तो जो तुक्के मार के आया है, जिसका पेपर खराब हो गया, वो क्यों किसी का गूगल फॉर्म भरने वाला है। तो अच्छे बच्चों की ये पोजीशन हो सकती है। तो आगे करेक्ट की बात करें, 75 प्लस, अब ये ना सोचें कि सर 10% बच्चा जैसे यहाँ आया है कि 10% फीमेल्स 70 प्लस अटेम्प्ट कर रही है, तो ओवरऑल 53 लाख में से भी 10% ही कर रही होंगी, नहीं। मैंने बोला ना ये जागरूक बच्चा है, हो सकता है इनमें तुक्के वाले भी आ गई हों, पर ये यही बच्चा है जो हर जगह ढूंढता फिर रहा है आजकल वीडियोस को, जो इस वीडियो को भी देख रहा है और भी 10 जगह वीडियो देख रहा होगा, यही तो बच्चा है ना। चलिए, अगर मैं देखूं कि एसएससीजीडी का जो डेटा है, जो करेक्ट बच्चे ये दावा कर रहे हैं कि मेरे 75 प्लस करेक्ट हैं, ऐसे 0.1% बच्चा दावा कर रहा है कि मेरा 75 प्लस करेक्ट होंगे। अब मैं करेक्ट का डेटा बता रहा हूं, अटेम्प्ट का नहीं। 70 प्लस जो दावा कर रहा है बच्चा, वो 1.3% बच्चा ये कहता है, यानी 14,000 में से 166 ने दावा किया है कि मेरे 70 प्लस सही हैं। और 65 प्लस बच्चे 1103 बच्चों ने दावा ठोका है, 14,000 में से लगभग वो 8.72% हो गए। 1103 बच्चों ने दावा ठोका है कि मेरे 65 प्लस सही हैं, और 60 प्लस सही कहने वाले बच्चे 3806 हैं, और 55 प्लस सही कहने वाले बच्चे 7382 बच्चे हैं, ठीक है। अगर मैं देखूं तो फीमेल्स में से देखूंगा, ये टोटल फीमेल्स 4 फीमेल्स ही कह रही हैं, जितनी भी फीमेल्स थी उनमें से 75 प्लस मेरे सही है, और 12 फीमेल्स कहती हैं कि मेरे 70 प्लस सही है, यानी वो पॉइंट परसेंट आपको दिख ही रहा है। तो 65 प्लस का दावा ठोकने वाली लगभग 65 महिलाएं हैं, तो 4% जो भी टोटल इन लड़कियों का डेटा है उनमें से, ठीक है, उनमें से ये सारी 4% में आ जाएंगी, 4.8 में। 60 प्लस सही कहने वाली इतनी लड़कियां हैं, 55 प्लस सही कहने वाली 585 लड़कियां हैं, ठीक है। तो ये आपको एक डेटा जो भी आपने गूगल फॉर्म भरा था उसको कंपाइल करके जो भी हमने उसमें से बेस्ट कंक्लूजन निकाला वो आपके सामने रख दिया। बाकी इसका कुछ अर्थ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। बेहतर आइडिया तब दे पाऊंगा जिस दिन आपकी आंसर किया जाएगी। और याद रखना, इस बार एसएससीजीडी की बहुत मिशन मोड में भर्ती चल रही है। अगर 14 फरवरी को आपके एग्जाम खत्म हो रहे हैं, 14 फरवरी को या जो भी है डेट, तो उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर ये है मतलब आइडिया की आंसर की दे दी जाएगी। यानी उम्मीद है 20-22 फरवरी तक आपकी आंसर किया जाए, उसके बाद हम एक बेहतर एनालिसिस ले पाएंगे बच्चों, और एक बेहतर कट ऑफ बता पाएंगे, और बता पाएंगे किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा नुकसान हुआ है। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।